एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की बीबीए की छात्रा अवलीन रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीबीए में सर्वाधिक अंक लाकर गोल्ड मेडल जीता और ये गोल्ड मेडल इनको दिया गया उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा बरेली में। आज ये पहुंचे हैं एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में और यहाँ पर किया जा रहा था इनका स्वागत। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे बीबीए में ऐसी क्या खास तैयारी की जिससे बदायूं का नाम तो गौरवान्वित किया ही किया, साथ ही एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का भी नाम रोशन करके दिखाया अवलीन। तो क्या खास तैयारी की थी आपने? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने डेली पढ़ाई करी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी है और इस जर्नी में मेरे टीचर्स ने और मेरे प्रिंसिपल ने मेरा बहुत साथ दिया है। उन लोगों ने मुझे हर तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड किया, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट दिया। उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं करा कि तुम्हें ये करना ही करना है। उन्होंने बोला कि जितना कर सकते हो उतना करो एंड आज मुझे ये मिला है। गोल्ड मेडल मिला, जब मिल रहा था आपको तो कैसा लग रहा था? बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्राउड फीलिंग थी। मैं उस फीलिंग तो एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि मुझे गवर्नर के यहाँ से और पूरी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला है। आई वॉज ओवरवेल्म्ड। भाई, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेकर आना अपने आप में बड़ी बात है, वो भी है बीबीए जैसे कोर्स में। आपने कैसे ये सोचा था कि बीबीए में हम एडमिशन लेंगे और गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे? आगे की कैसी क्या जर्नी रहने वाली है आपकी? मेरा एम क्लियर है कि मुझे आगे एमबीए करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बीबीए में एडमिशन लिया था और डेली कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ाई करी थी। टॉपिक्स वगैरह रोज़ रिवाइज करे थे और अच्छे से कॉलेज वालों ने जो भी सपोर्ट दिया था, जो भी मेरे फैकल्टी मेंबर्स ने मुझे बताया था इम्पॉर्टेंट है या ये है, मैंने वो सब कुछ उनके गाइडेंस से किया था और आज मुझे ये गोल्ड मेडल उन्हीं की वजह से ही मिला है। अच्छा, हम लोग ये देखते हैं हायर एजुकेशन में जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं वहाँ डेली क्लासेस नहीं लगते हैं, तो एचपी इंस्टीट्यूट में डेली क्लासेस लगते हैं क्या? यस, रेगुलर क्लासेस होते हैं। यहाँ पे सब टीचर्स लेक्चर्स लेते हैं, प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़ाते हैं, नोट्स बनवाते हैं, टॉपिक रिवाइज करवाते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, टेस्ट देते हैं, प्रॉपर यहाँ पे पढ़ाई होती है। अवलीन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे छात्र ऐसे हैं जो बरेली, दिल्ली, बेंगलोर जाकर अपनी हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं। आपने बदायूं में रह के बीबीए किया, क्या संदेश देंगे उन लोगों को जो लोग बाहर करने जाना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बदायूं में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। हमारे कॉलेज वाले लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हमें देते हैं। इनफैक्ट दे आल्सो गाइड अस थ्रू प्लेसमेंट्स एंड आल्सो जॉब असिस्टेंसेस आल्सो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप यहाँ से भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपके लिए क्या, अगर बाहर ज़्यादा बेटर था या बदायूं आपको बेटर लग रहा है अभी? मुझे तो बदायूं ही बेटर लग रहा है बिकॉज इट इज़ माई होम सिटी, माई होम टाउन। भाई, ये भी एक अच्छी बात है। जो लोग बाहर जाके सोच रहे हैं एक बार देखें, यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं अच्छे। एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन कुछ ना कुछ कमाल कर रहा है। इस बार बीबीए में गोल्ड मेडल ये बच्चे लेके आई है पूरे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में। एक और सबसे बड़ी खास बात ये है कि बीबीए जैसे कोर्सेज के लिए आप बाहर जाएंगे और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो वहाँ लाखों खर्चे हो जाते हैं और आप लोग समझ सकते हैं खर्च भी हुए और वहाँ रहना भी पड़ेगा, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन बदायूं जैसे शहर में बीबीए करके ये बच्ची गोल्ड मेडल लेकर आई है। आप लोग सोच सकते हैं, एक तो खर्चा भी बचा, बहुत कम रुपए में बीबीए भी हो गया और गोल्ड मेडल भी लिया, इससे ज़्यादा क्या है। तो बदायूं एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन अपने छात्रों के लिए चाहता है अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले बदायूं में, इसीलिए एचपी इंस्टीट्यूट ने अपने छात्रों को वो हर एक चीज़ देने का प्रयास किया है जो बड़े शहरों में मिलता है वो छोटे शहरों में भी मिल पाए। कोई खास संदेश अपने स्कूल के छात्रों के लिए? मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोग बेस्ट जगह हैं और यहाँ पे सब टीचर्स, सब फैकल्टी एंड आवर स्टाफ इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी सपोर्टिव। देन बस इतना ही कहना चाहते हैं। थैंक यू बेटा, आपने हमें समय दिया। अब हमारे साथ मौजूद हैं एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के डायरेक्टर सर रजत पटेल जी। सर, आपकी बच्ची ने पूरे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीबीए में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस कॉलेज की तरफ से आप बच्ची के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहते हैं ताकि और बच्चे भी उसे देखें और उन्हें प्रेरणा मिले? आज हमारे कॉलेज एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में हमारी बच्ची अवलीन कालरा, जो कि हमारी बीबीए की छात्रा है, शी हैज टॉप्ड द रोहिलखंड यूनिवर्सिटी इनटू हर बीबीए प्रोग्राम। तो इट इज़ एन इमेंस प्लेजर। आज उनका भव्य स्वागत हुआ और
हमारे लिए होल HP इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन के लिए आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जिसमें आज हमारी एक स्टूडेंट जो कि अपने करियर में बहुत आगे बढ़ने वाली हैं और उन्होंने हमारे पूरे कॉलेज का, पूरे बदायूं का, पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे बात करी उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में भी। तो उनका विजन बिल्कुल क्लियर है। उनको अपने लाइफ में, अपने पाथ पे शी हैज़ द क्लियर विजन व्हाट शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ। आज उनके पेरेंट्स को भी सम्मानित किया गया और उनके पेरेंट्स भी उतना ही भरोसा रखते हैं अपने बच्चे पे। हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज से जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, दे शुड नो द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन इन द होल बदायूं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज एक बच्ची ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है जो कि आने वाले भविष्य में और भी बच्चों को प्रेरित करेगा। आपने सर स्कूल की तरफ से कैसे प्रोत्साहित किया अबलिंग के लिए? आज इस खास दिन की उपलब्धि में हमारे चेयरमैन सर श्री प्रसाद सिंह पटेल जी एंड अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गजेंद्र सर, इनफैक्ट मी, प्रिंसिपल मैम और सारे के सारे ऑल द फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने आज बच्चे का भव्य स्वागत किया है। आज हमने चेयरमैन सर के हाथों उसको एक ट्रॉफी से उनका स्वागत किया एंड वी हैव ऑल्सो गिवन हर द कैश रिवॉर्ड ऑफ 11,000 रुपीज। साथ साथ हमने एक बच्चों से, अबलिंग कालरा जो है हमारी स्टूडेंट, उनसे भी और बच्चे आज प्रोत्साहित हुए हैं। नाउ स्टूडेंट हैव द क्लियर विजन जो कि आप उन्हें आने वाले टाइम में अपने भविष्य में क्या करना है। ऐसे ही हमारा जो HP इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, द बेंचमार्क इज ऑलरेडी सेट। नाउ we are looking for more students who gain knowledge and their vision should be clear what they want to do in their life. आगे आने वाले समय में कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? हमारा तो विजन यही रहेगा कि हम हर एक स्टूडेंट को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। दे शुड नो what they are studying. We also do very practical things here. हमारे पास ICICI बैंक ने भी अपनी एक इच्छा जताई जो कि हमारे कॉलेज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे मोर देन 200 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। उसमें द कंपनी हैज शॉर्टलिस्टेड 7 स्टूडेंट्स, उसमें से 4 बच्चे गॉट प्लेस्ड इन ICICI बैंक। तो हमारे पास प्लेसमेंट सर्विसेज और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एक बच्चा जब अपने करियर में आगे बढ़ेगा तो उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। आज बच्चों के पास टैलेंट बहुत है बट दे आर नॉट यूजिंग देयर ओन प्लेटफॉर्म, दे आर नॉट शोकेसिंग देयर स्किल्स। तो हमारा जो HP है वो एक प्लेटफॉर्म देता है एक बच्चे को जो कि अंडर डेवलप्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको जब वो बच्चे यहाँ से बाहर निकले तो बच्चा एक नाम लेके यहाँ से निकलेगा और बच्चा एक एजुकेशन लेके निकलेगा जो कि बच्चा अपने पे खुद गर्व करेगा कि हाँ, मैंने यहाँ से जो मैंने सोचा था वो मैंने यहाँ से हासिल किया और मैं आने वाले टाइम में भी वही सेम चीज़ अप्लाई करके अपने देश का, अपने ज़िले का नाम रोशन करूँगा। थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया। HP इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन वैसे भी कुछ ना कुछ खास करके दिखा रहा है। बदायूं के अंदर, बदायूं में शिक्षा की नई चीज़ों को लेकर आ रहा है, नए प्रोजेक्ट स्थापित कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।